ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष ब्लॉग में सभी सनातन परिवार के सभी सदस्यों का, माताएं, बहनें, भाई, बंधु सबका मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस विशेष ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि अभी कुंभ राशि से निकलकर शनिदेव बृहस्पति के राशि मीन राशि में गोचर किए हैं 29 मार्च को, और गोचर करने के कुछ ही दिन बाद वह 138 दिन के लिए वक्री हो जाएंगे। तो जब वक्री हो जाएंगे तो कुंभ राशि वालों पर कैसा इसका असर पड़ेगा शनिदेव के वक्री चाल का। कुंभ राशि वालों के लिए विडंबना देखिए कि अभी वो 7.5 के प्रभाव में है। 7.5 के द्वितीय चरण में शनिदेव उनके ही ऊपर सवार थे। अब जैसे शनिदेव का गोचर हुआ, वहां से हटके वो मीन राशि पे गए तो थोड़ा शनिदेव का प्रभाव या उनका जो नकारात्मक प्रभाव था वो थोड़ा कम मिलता, तो तुरंत राहु देव उनके ऊपर आके बैठ गए। राहु देव के बैठने की वजह से अब एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई की परिस्थितियां बन गई। ऐसे में जब शनिदेव मीन राशि में गोचर करते हुए 138 दिन के लिए वक्री होंगे, तो विशेष तौर पर कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा समय, कैसा प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर। तो पहले तो समझिए कि शनिदेव वक्री चाल कब चलेंगे। शनिदेव ने राशि परिवर्तन तो कर लिया है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 29 मार्च को वह कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि पर चले गए थे, लेकिन शनिदेव 138 दिन के लिए उल्टी चाल जो चलेंगे, जो वक्री चाल चलेंगे, जो उल्टी चाल को वक्री चाल ही कहा जाता है, मतलब विपरीत दिशा में चलते हैं इसलिए वक्री उनको चाल कहा जाता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए कैसा होगा। शनि जब वक्री अवस्था में चलते हैं तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, और 138 दिन कुंभ राशि पर शनि की 7.5 भी, जो 138 दिन जो रहेगी उसमें शनिदेव का पावर बढ़ेगा, और शनिदेव का पावर बढ़ने से जो कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है, जो 5 साल आपने शनि की 7.5 का निकाल लिया है, अब अंतिम 2.5 वर्ष आपकी रही है उसमें, यानी कि ऐसे समझिए कि उतरती हुई 7.5 आपके ऊपर जो चल रही है, इसमें जब शनिदेव वक्री चाल चलेंगे तो कई चीजों पर आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे। शनि की यह उल्टी चाल कुंभ राशि वालों के लिए कई क्षेत्रों में सफलता का डंका बजाएगा। आज हम फिर से आपको बता दें कि यह जानेंगे कि आपके ऊपर कौन कौन से ऐसे प्रभाव पड़ेंगे, कौन कौन से आपके सपने पूरे करेंगे, किस किस क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी, और कुल मिलाकर 138 दिन जब शनि वक्री रहेंगे अर्थात उल्टी चाल चलेंगे, ऐसे में कुंभ राशि वालों का समय कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों क्या खोएंगे और क्या पाएंगे। वैसे भी शनिदेव कर्म फल दाता हैं, जैसा आप करेंगे, जैसे ही आप खेत में बुआई करेंगे वैसे ही फसल आपको काटने को मिलेगा। जब शनिदेव कर्म फल दाता है और जब देने पर आते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, थोड़ा देर में देते हैं लेकिन देते अवश्य हैं। कुंभ राशि वैसे भी शनि की मूल त्रिकोण राशि है। पिछले 5 साल के दौरान शनिदेव ने 7.5 में आपका जमकर इम्तिहान लिया है। अपने संघर्ष के दौर भी आपने देखा है, घरेलू मोर्चे पर, घरेलू हालात पर भी, और करियर के मोर्चे पर भी आपको कई तरह के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, लेकिन शनिदेव अपनी पूरी कृपा अब आपके ऊपर बरसाने वाले हैं। इस वक्री चाल में शनिदेव साल में एक बार लंबी अवधि के लिए वक्री चाल अवश्य चलते हैं, वक्री अवस्था में अवश्य आते हैं, उल्टी चाल अवश्य चलते हैं। उस समय ज्योतिष की दुनिया में बहुत तरह की हलचल चालू हो जाती है, क्योंकि शनि का वक्री होना
सभी राशियों को प्रभावित करता है। लेकिन मैं आज यहाँ पे कुंभ राशि के बारे में चर्चा करूंगा। अपने राशि के बारे में जानना है तो आप हमसे कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कई राशियों को शनि रंग से राजा भी बना देते हैं, तो कईयों के जीवन में शनि देव खलबली ऐसी मचा देते हैं कि वह समझ ही नहीं पाता कि जीवन जिए कैसे। यह जो मैं आपको शनिदेव के वक्री चाल का भविष्य फल बताऊंगा, यह आपके नाम राशि और आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे होते हैं उसके आधारित है, यानी कि नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है तो आप अपना डेट बर्थ भी मालूम कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जिसको बता के आपको मैं बता सकता हूं। यदि डेट बर्थ भी नहीं मालूम है तो फिर आप अपने नाम के पहले अक्षर के मुताबिक यह पोस्ट देखिए। जैसे यदि आपका नाम ग, गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा अक्षर से शुरू होता है तो आपकी भी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि के लोग बहुत ही न्यायप्रिय होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, खुले विचार वाले होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली होता है, इसलिए लोग इनसे जुड़ना पसंद करते हैं। कुंभ राशि के लोग बुद्धिमान होते हैं, लेकिन अपने काम में दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है और कुंभ राशि के लोग सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जज, वकील, वैज्ञानिक, लेखक, कलाकार, राजनेता और मेडिकल लाइन से जुड़े हुए ऐसे लोग खूब धन अर्जित करते हैं। अब 138 दिन के लिए जब शनि देव उल्टी चाल चलना शुरू करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जीवन के हर क्षेत्र में सुधार और उन्नति इस वक्री चाल में आपको देखने को मिलेगा। कुंभ राशि के जो लोग कैरियर में लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छी सफलता लेकर आएगा। प्रमोशन या नई नौकरी के योग बनेंगे। मनचाही जगह पर पोस्टिंग हो सकती है और जो लोग प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं वह बेहतर पैकेज पर किसी बड़ी कंपनी में स्विच कर सकते हैं, बड़ी कंपनी में जा सकते हैं। यानी नौकरी में आगे बढ़ने के जबरदस्त मौके आपको मिलने वाले हैं। कई महत्वपूर्ण दायित्व भी आपको सौंपा जाएगा, जिससे आपका प्रभाव और बढ़ेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता मिलने का प्रबल योग है। व्यवसाय से जो लोग जुड़े हैं कुंभ राशि वालों, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद का समय है। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं जिससे आर्थिक लाभ आपको मिलेगा। कोई बड़ी डील भी फाइनल हो सकती है या फिर बिजनेस में नया पार्टनर भी मिल सकता है। बिजनेस को विस्तार देने में भी आप कामयाब रहेंगे। आर्थिक मजबूती आएगी और इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ होगा। अब तक यदि धन से जुड़ी समस्याएं आपके साथ बनी हुई थी तो अब स्थिति में थोड़ा थोड़ा बदलाव दिखाई देगा, उसकी शुरुआत हो जाएगी। रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के योग हैं, लेकिन सोच समझकर पैसा लगाना आपके लिए बेहतर होगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी आपको लाभ मिलेगा। घर या वाहन खरीदने के योग बनेंगे। यदि आप विदेश में नौकरी करते हैं या व्यापार या पढ़ाई करते हैं या विदेश में कुछ ऐसा करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए अवसरों के द्वार खुलेंगे। जो लोग विदेश में पहले से हैं या विदेशी चीज़ों से पहले से व्यापार कर रहे हैं उनको अभी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लंबी दूरी की यात्राएं लाभकारी होंगी। कुंभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन और रिश्तों में भी खुशहाली आएगी। पारिवारिक जीवन सुख शांति से भरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए शुभ समय रहेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार आपको मिलेगा। पुराने मित्रों या रिश्तेदारों से मुलाकात होगी जिससे मन प्रसन्न होगा। यदि पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी आपके साथ समस्या बनी हुई थी
तो अब उसमें आपको सुधार दिखाई पड़ेगा। मानसिक तनाव और चिंता से भी आपको राहत मिलेगी। योग और ध्यान करने से इस साल विशेष लाभ मिलेगा। कुंभ राशि के जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, आईटी सेक्टर में हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से हैं, एजुकेशन सेंटर से हैं, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, धातु या लकड़ी के कारोबार हैं, मीडिया या इंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी या के सेक्टर से हैं, टूरिज्म सेक्टर से हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो आपके सपने जरूर पूरे होंगे। आपका करियर बहुत तेजी से गति पकड़ेगा। आप आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लगातार बना रहेगा। कोर्ट कचहरी में यदि कोई मामला चल रहा है तो वहां से भी आपको राहत मिलेगी और पैतृक संपत्ति के भी लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। कुंभ राशि वालों, अब जीवन में आगे बढ़ने का मौका है। इसको आप पकड़ के रखिए और आगे बढ़िए। सफलता के स्वागत के लिए अब तैयार हो जाइए। यदि आप मेहनत कर रहेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो सफलता आपको इस 138 दिन में उसके मार्ग जरूर, उसके दरवाजे जरूर खुल जाएंगे। इसलिए उठिए और तैयारी कीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।